रविशंकर जी, जहां देखा जा रहा है निगम को लेकर जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं खबर आ रही है कि जो निगम पार्षद की समितियां और जो आगे बनेंगी वो एलजी के प्रति समर्पित रहेंगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट क्या है। बीजेपी डर रही है, घबरा गई है, इसलिए चुनाव उसने आगे करवाए थे और अब भी उसे पूरा पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी से वो जीत नहीं सकती है, अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस से नहीं जीत सकती है वो। इसलिए उन्होंने अभी एक एकीकरण करा। एकीकरण करने के बाद वो एक नया है कि उन्होंने उसमें सोफगंडा छोड़ दिया है कि जो पहले निगम पार्षदों के हाथ में पावर होती थी, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो प्रस्ताव पारित करते थे, जिस प्रकार से मेयर्स कोई चीज़ प्रस्ताव लाके उसे अधिवेशन लाके उसको पास करते थे, अब वो सब चीज़ें एलजी द्वारा होंगी। तो आप सोचिए, पूरे भारत में अगर कोई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और उसके सभी प्रस्तावों पे अगर कोई अंकुश लगाता तो एलजी है। अब नया एक और देखो आ गया है कि जब इनको अपनी हार दिख गई है कि अब निगम प्रशासन यानी निगम पार्षद या मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैनों की भी जो प्रस्तावित कोई बात होगी वो भी एलजी करेंगे। तो केवल आप देखिए, पूरे भारत में अगर कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जाता है और आने वाले भविष्य में चुने हुए निगम पार्षद और मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की जो कमेटियां गठित होंगी उनको अगर कहीं रोका जाएगा तो वो केवल दिल्ली में, दिल्ली के उपराज्यपाल की वजह से होएगा। और उपराज्यपाल केवल बीजेपी के इशारे पर सारा काम करते हैं। जहां ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां काम नहीं कर पाती, वहां उपराज्यपाल जी को आगे कर देते हैं। आपने देखा होगा गुजरात की बौखलाहट भी कहीं छुपी नहीं है। गुजरात में भी परिवर्तन होकर रहेगा। जन जन की पुकार है गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल, और यहाँ एमसीडी में भी यही होगा। केवल अरविंद केजरीवाल का मॉडल, केवल अरविंद की सरकार, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा की कोई बात करती है पूरे भारत में तो केवल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, और उस मॉडल को रोकने के लिए, उस केजरीवाल सरकार जी को रोकने के लिए ये रोज नए नए सोपगेंडा छोड़ते रहते हैं, रोज नए नए कोई ऐसी बातें करते रहते हैं, जुमलेबाजी करते रहते हैं, जुमले छोड़ते रहते हैं। लेकिन ना अरविंद केजरीवाल जी रुकेगा, ना अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे, ना वो डरेंगे। वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए हक अधिकार की बात करते हैं, जनता अधिकार के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर बात करूं परिसीमन के बाद, कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रिजर्व सीटें रखी गई हैं और 250 सीटें कर दी गई हैं। तो आने वाले निगम इलेक्शन को लेकर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो किस स्थिति में आप समझ रहे हैं? स्थिति ये जैसी पैदा कर रहे हैं, अपनी बुखलाहट दिखा के, घबराहट दिखा के, अपनी हार स्वीकार करके, उसमें स्पष्ट है कि मेयर भी आम आदमी पार्टी के ही बनेंगे निगम में, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी के बनेंगे, और जो काम अभी अधूरे रह गए हैं, जो काम 15 सालों से नहीं हुए। और मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ, दिल्ली के एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इस बात को ध्यान कर लें कि बीजेपी ने एकीकरण करने के बाद आज जो नया काम किया है कि उनकी कोई भी पक्के करने की, एरियर की या किसी बोनस की कोई बात करनी है, या उनको कोई प्रकार का स्टैंड लेना उनके लिए, जिस प्रकार वो हर 6 महीने बाद उनको तनख्वाह मिलती है, 3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है, ऐसी कोई बात रखनी है तो हमें अब सीधा स्विक सेंटर के सदन में नहीं रखनी है, एलजी साहब को देनी पड़ेगी। एलजी साहब उनकी करेंगे बातचीत। तो ये उनके लिए भी एक कुठाराघात हुआ है, एमसीडी के सभी कर्मचारियों के लिए कुठाराघात है। इसका विरोध करते हैं, आम आदमी पार्टी विरोध करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी के सभी कर्मचारियों के साथ है, दिल्ली की जनता के साथ है, और पूर्ण रूप से हम जीतेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो मामला अभी प्रतीत हो रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बाईपास के रास्ते से एमसीडी को चलाना चाहती है, जिसके लिए वो एलजी को हथियार बना के आगे चल रही है। बिल्कुल, वो चलाना नहीं चाहती है, चला रही है। देखिए, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के हाथ में कोई पावर नहीं होगी, एलजी के हाथ में पावर होगी, और जो बजट की जो पावर है वो कमिश्नर के हाथ में होगी। तो आप देखिए ना, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या चाहते हैं देश के अंदर। एक अधिकार है लोगों को अपनी सरकार चुनने का, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनने का, पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो, चुनने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। क्या आने वाले टाइम में वोट का अधिकार खत्म होने वाला है क्या? जिस तरीके से ये आज अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पीछे बैकडोर से जो काम कराए जा रहे हैं, और जिस तरीके की बात मैंने बताई कि अब जो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो सदन में जो बात प्रस्तावित होती थी वो अब एलजी के माध्यम से होंगी, और बजट की सारी पावर कमिश्नर को होगी। तो इससे सब साफ जाहिर है कि बीजेपी की बौखलाहट नहीं, पूर्ण रूप से वो हार चुकी है।
वो आम आदमी पार्टी से एमसीडी चुनाव पूर्ण रूप से हार चुकी है, उसने हार स्वीकार कर ली है। 250 सीटों में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों की संभावना है? मेरी तरफ से तो आप 250 की 250 आम आदमी पार्टी के खाते में डाल दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार करने के बाद ही ऐसे प्रस्ताव पारित करने के और ऐसे काम कर रही है जिससे उसे पता है कि आने वाले टाइम में वो किसी भी कोने में खड़ी नहीं दिखाई देगी, दिल्ली में क्या गुजरात में भी।